व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आपको अचानक से लग रहा होगा आउट ऑफ नोवेयर कपिल कहाँ से आ गया। इतने दिन से था कहाँ भाई, गोवा के बाद तो गायब ही हो गया, व्लॉग नहीं आ रहे। तो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा व्लॉग में, मैं कहाँ चला गया था, क्यों मैं व्लॉग्स नहीं बना रहा था। बट आज का व्लॉग मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं क्या करता हूँ दिन भर। एंड करेंटली आई एम इन रायपुर। अभी बज रहे हैं सुबह के 7। एंड यू नो इट्स जिम टाइम ब्रो। तो सबसे पहले जो मैं इतने दिन से कर रहा हूँ इज़ टू ट्रैक माई वेट। सबसे पहली चीज़ उठ के इज़ ट्रैकिंग माई वेट। सो 60 kgs। तो बीच बीच में जो मेरी ट्रैवलिंग हो जा रही थी, मैं गोवा चला गया था एंड देन आई हैड टू गो विद माई सिस्टर हियर एंड देयर। तो जो ट्रैवलिंग के बीच में मेरा काफ़ी वेट लॉस हो गया था, अराउंड 2 kg लॉस हो गया था। बट समहाउ आई एम बैक। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ आफ्टर मेजरिंग वेट इज़ ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। उसके बाद अच्छे से पॉटी हो जाए एंड देन जल्दी से अपना प्री वर्कआउट बनाएंगे। उसके बाद विल गो टू द जिम। मैं जब तक ब्रश करता हूँ, माई मैन, यू नो हु माई रूममेट इज, माई मैन इज कुकिंग प्री वर्कआउट ओवर देयर। पीटर को भी आप लोग सब 2 महीना बाद देख रहे होंगे। सो प्री वर्कआउट के लिए देखो हमारे पास सिर्फ 3 बचे कुछ अंडे, तो ये बन रहा है एंड सब 80 ग्राम्स ऑफ ओट्स जो हम दोनों शेयर करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो लेवर है, जो प्रोटीन फिक्स करते हैं, वो सो गए हैं। तो थोड़े बहुत बॉइल्ड एग खा लेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वापस जो एसिड का जो सप्लाई है वो वापस स्टार्ट हो जाएगा, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस चालू हो जाएगा। सो मैं करते हैं उठ के सबसे पहले प्रोटीन लेना। ऑलरेडी 8 घंटा वो प्रोसेस चलता है, तो फिर वो प्रोसेस रुक जाता है। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले सुबह सुबह उठ के अगर आप प्रोटीन ले लेंगे तो यू विल हैव सम गुड अमाउंट ऑफ सप्लाई। एंड ऑल्सो जो लोग कहते हैं कि एनाबॉलिक विंडो होता है, अगर आप इस टाइम में प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपके गेन्स लॉस हो जाएंगे, वो इसलिए होता है क्योंकि वो प्री वर्कआउट जीनस एमिनो एसिड का सप्लाई अपने मसल को नहीं देते हैं। तो एनीवेज ब्रश करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। सो गाइस फाइनली मेरे जो अंडे उबल चुके हैं एंड इट्स टाइम फॉर प्री वर्कआउट मील। तो आखिरी के सिर्फ 3 ही अंडे बचे हुए थे हमारे पास। सो मी एंड पीटर हैड टू शेयर वन एंड हाफ एंड यू गाइस नो शेयरिंग इज केयरिंग एंड ही इज माय बडी। तो वी हैव लॉट ऑफ ओट्स एंड 1.5 एग। तो 1.5 एग से मुझे मिल जाएंगे अराउंड 8 to 9 ग्राम ऑफ प्रोटीन और ओट से थोड़े बहुत प्रोटीन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने प्रोटीन को 5 बार डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि अपनी मसल ग्रोथ है उसे मैक्सिमाइज करने के लिए और ऑप्टिमम प्रोटीन सिंथेसिस अटेन करने के लिए मैं 5 बार अपनी मील को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। तो आपको मैं आज दिखाऊंगा कि मैं कितना सारा मील खा रहा हूँ और एकदम राक्षस हो गया हूँ। मैं बहुत खाने लगा हूँ आजकल क्योंकि आई नीड टू गेन। आई मीन मैं कुछ बल्किंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं मेन गेन ही कर रहा हूँ। बट मेन गेन के लिए जितना रिक्वायर्ड है वो भी खाने के लिए मुझे बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि जो मेरी एपेटाइट है वो बहुत कम हो चुकी है ओवर द ईयर्स। क्योंकि मुझे लीन होना था, मैं खाना खाना कम कर दिया था, इसीलिए जो मेरी एपेटाइट है वो यूज टू हो चुकी है इतना खानों से। बट एनी वेज आई एम गोना स्टफ माई सेल्फ इन। आई मीन उल्टी तो नहीं करूँगा मैं, आई नो, बट आई विल रीच माई मेंटेनेंस। ख़त्म करते हैं, उसके बाद हाफ एन आवर आई एम गोना वेट। मैं वेट करूँगा ताकि हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए एंड एनर्जी वापस आना चालू हो जाए। एंड ओके या ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से मैं इसे ख़त्म करता हूँ। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वेयर आई वॉज, मैं क्या कर रहा था, नल्ला बैठा हुआ था कि मैं इधर उधर घूम रहा था, कि मैं कर क्या रहा था। टेल यू गाइस एवरीथिंग। ओके तो भाई कहाँ था 2 महीना, गोवा के बाद कहाँ गायब हो गया था, क्या कर रहा था। गोवा से मैं वापस आया एंड देन मुझे सडनली पता चला कि मेरा एक एग्ज़ाम था विच वॉज ऑन 15th of Jan। तो सडनली ये नोटिफिकेशन आया और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे करना क्या है। एंड देन अगेन आई हैड टू स्टार्ट स्टडिंग। मुझे अपनी जो प्रीवियस नोट्स थी उसको ढूंढा मैंने, फिर रिवाइज करना चालू किया एंड आई गेव माई एग्ज़ाम ऑन 15th। तो 15 एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम वॉज नॉट दैट बैड। मैं सोच रहा था कि आई वोंट डू एनी थिंग बट इट्स नॉट दैट बैड। फर्स्ट पेपर वॉज किलर, सेकेंड पेपर पता नहीं क्या होगा। पापा आप देख रहे हो तो निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मारना मत। एनीवे उसके बाद 15 के बाद मैं वापस घर चला गया था क्योंकि माई सिस्टर वॉन्टेड मी टू कम बैक, क्योंकि वो 12th में है और उसका टाइम आ गया था जाने का, क्योंकि वो 10 महीने से घर में थी तो शी हैड टू गो बैक टू हॉस्टल। तो एग्ज़ाम देने के बाद मैं वापस घर गया जैन में एंड देन आई वॉज स्पेंडिंग सम टाइम विथ माई सिस्टर। उसके बाद उसको मैं ड्रॉप करने गया वाइजैक में हम लोग कुछ टाइम स्पेंड किए एंड देन आफ्टर कमिंग फ्रॉम वाइजैक मैं वापस कोंडागांव आया। आई वॉज इन कोंडागांव और फिर से मुझे एक और नोटिफिकेशन सडनली मिला कि मेरा जो एक और एग्ज़ाम है। ये सारे एग्ज़ाम्स के फॉर्म मैंने 2019 और 2020 के स्टार्टिंग में भरे थे
जो कि सारे स्किप हो गए थे, पोस्टपोन्ड हो गए थे पेंडेमिक के वजह से। तो एक और एग्ज़ाम है विच इज़ एसएससी जे। ये जो एग्ज़ाम सारे मैं जो बोल रहा हूँ आपको, ये सारे सिविल इंजीनियर हूँ मैं, तो उसके रिलेटेड है। तो मैं उसी में बिजी था। तो अभी एक और एग्ज़ाम आने वाला है नेक्स्ट मंथ विच इज़ ऑन 25 मार्च मोस्टली। तो उसके लिए मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ एंड ऑल्सो नल्ला बैठा हुआ हूँ, बट आई विल डू माई बेस्ट। आई एम टेकिंग ऑल माई शॉट्स जो जो पॉसिबल है। एनीवेज बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी मेरी पढ़ाई लिखाई थोड़ी साथ में चल रही है एंड यूट्यूब भी चलने वाला है। डिसाइड कर रहा हूँ कि अब से मैं व्लॉग्स बनाऊँगा, डेली तो नहीं लेकिन बनाऊँगा। एंड साथ ही साथ सोच रहा हूँ मैं एक और चैनल, बट उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। एनीवेज तो आधा घंटा वेट करते हैं और उसके बाद जिम चलते हैं। बहुत अजीब सा नहीं लग रहा है मौसम? कोई बोलेगा सुबह के 8 बज रहे हैं। रायपुर का जो वेदर है वो ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है। कल सुबह नहीं, दोपहर को 2 बजे जब मैं आ रहा था तो बहुत बहुत तेज़ धूप थी। जो रायपुर का जो बेसिक चीज़ था वही था, बहुत धूप बहुत गर्मी। बट सडनली एक धूल का झोंका इतना तेज से आया, सारे दुकानों की जो बैनर्स थी वो उड़ा ले गया और सबके आंखों में धूल जा रहा था। मतलब तूफान आ गया था कल, और उस तूफान का इफेक्ट अभी तक है बाहर में। आई मीन कैमरे में नहीं दिखेगा, लेकिन इट्स फुल डार्क एंड डल। आई मीन आई लाइक दिस काइंड ऑफ वेदर, बट अगर बारिश हो गई तो पूरी मूड की हालत ख़राब। बट सी इट्स फुल डार्क, कोई नहीं कह सकता। इट्स करंटली 8:15 इन द मॉर्निंग। बट एनीवेज हम लोग अपना ख़त्म कर चुके हैं प्री वर्कआउट मील और सेटल भी हो चुका है। सो इट्स टाइम दैट वी पैक, और मैं अपना पैक करने वाला हूँ वे प्रोटीन एंड आई एम यूजिंग ए न्यू वे प्रोटीन। आप लोगों को ब्लॉग में बताया हूँ कि नहीं? मैं नहीं बताया हूँ। आई बॉट अ न्यू प्रोटीन एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई बॉट दिस, क्योंकि बजट पर सेव करके रख रहा था। तो आई गॉट वे ऑन, दिस इज़ प्योर ऑथेंटिक। तो अभी मैं करंटली ये यूज़ कर रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी द अब्जॉर्प्शन इज़ किलर ब्रो, लाइक द क्वालिटी एंड द अब्जॉर्प्शन। दिस इज़ वाई दिस इंटरनेशनल ब्रांड इतना पैसा इसलिए देते हैं क्योंकि जो क्वालिटी और अब्जॉर्प्शन है वो नेक्स्ट लेवल रहता है। तो या चलिए अपना स्कूप को पैक करते हैं और जिम चलते हैं। भाई की चमचमाते क्रॉक्स तो देखो। भाई ने पिछले 2 साल से शॉपिंग नहीं करी थी, तो इस बार 2021 में पूरा कसर निकाल दिया है। और भाई का इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करो, एक बॉम्ब सिनेमैटिक वीडियो आने वाला है भाई के इंस्टाग्राम में, लिंक मैं छोड़ दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो ही इज़ टू मच इनटू दिस सिनेमाटोग्राफी या वी कॉल दैट। तो भाई बहुत ही अच्छा खेल रहा है अभी, तो जल्दी जल्दी जाके फॉलो करो, टैलेंट देखो लॉन्डो का। चले, तू चलाएगा गाड़ी? ठंडी है, मैं नहीं चलाऊँगा, बहुत ठंडी है। ओह शिट भाई, कैमरा में देख के लग रहा है गाड़ी धुलाना पड़ेगा। आज गाड़ी धुलाएंगे ब्रो। भाई लोग हम लोग जिम पहुंच चुके हैं। आप लोगों को मालूम है अभी मैं करंटली ट्रेन कर रहा हूँ माइको फिटनेस रायपुर में। और भाई साहब आते आते जो ठंड लगी है, जो लोअर बैक है उसमें तो दर्द हो रहा था मेरे, इतने ठंड। मतलब हो क्या गया है रायपुर के वेदर को। सो गाइस वी आर ऑल सेट, शूज़ वगैरह पहन लिया और आज हम लोग करने वाले हैं फुल वर्कआउट। आई नो इट्स वेडनेसडे को आपको लगता है कि हम लोग लेग्स करते हैं, या वी डिड डू लेग्स, पुश पुल लेग्स। बट मंडे को हमारा पुश वर्कआउट मिस हो गया था, इसलिए फिर ट्यूसडे को हमने पुश किया एंड वेडनेसडे को आज पुल करेंगे। सो इट्स गोना बी अ क्रेजी वर्कआउट, एंजॉय इट।
तो गाइज मी एंड पीटर हैड अमेजिंग वर्कआउट और काफ़ी टाइम के बाद हम लोग इतना हार्ड गए। और व्हेन आई से वी वेंट हार्ड, इसका ये मतलब नहीं कि औकात से ज़्यादा वेट उठा रहे थे हम लोग। वी वर कंट्रोलिंग द वेट्स और हर एक सेट हम लोग 50-50 सेकेंड कर रहे थे। वी वर फीलिंग इट मेनली। हम लोग रेप्स के बारे में उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। वी ऑलवेज गो हाई रैप, दैट फॉर श्योर। 10 से ज़्यादा रैप लगा रहे हैं, लेकिन मेन था टाइम अंडर टेंशन। एक सेट को हम लोग 50 सेकेंड एटलीस्ट कर रहे थे और वी वर गोइंग टिल द फेलियर। तो पहला एक्सरसाइज में ही पसीना छूटना चालू हो गया था और मेरा पहला एक्सरसाइज का 4th सेट में ही फटना चालू हो गए थे। बट वी हैड गुड फूड, वी हैड गुड कैफेन, तो आखिरी तक हम लोग बने रहे। तो इट वॉज अ गुड वर्कआउट। एनीवेज अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा कार्ब लेने। मोस्टली पोहा खाएंगे। पोहा रायपुर में, और पोहा समझ रहे हो ना आप, रायपुरियंस तो समझ सकते हैं। जो भी रायपुरियंस देख रहे हैं एक बार लाइक बटन दबा दो भाई के लिए, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। तो एनीवेज चलो आगे चलते हैं, थोड़ा काब वाब लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे का सीन क्या बनता है। और यहाँ पीटर भाई एक दुविधा में फंस चुके हैं क्योंकि आगे भी बाइक पार्क हो चुकी है। कम ऑन पीटर, उठाऊं? ओहो, यहाँ पे भी बॉडी बिल्डिंग स्किल्स लगाना पड़ेगा लगता है। ओके वेट, कैमरा। तो सक्सेसफुली हमारी एक्टिवा निकल चुकी है। जा रही है एमडी। चैटिंग लड़की पटा रहा है। तो हम लोग को 2 घंटे हो गए हैं, घर आ चुके हैं। एंड इन 2 घंटे में मैंने अपना पोस्ट वर्कआउट मील के लिए सिर्फ सोया खाया, 40 ग्राम्स ऑफ सोया। एंड उसके बाद आई वॉज डूइंग सम वर्क, आई वॉज स्टडिंग, थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन बना रहा था। एंड और पीटर अपने काम से उसके कॉलेज गया हुआ था एंड ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड केम। तो हम लोग सोच रहे थे लंच बनाएंगे, बट घर में अनफॉर्चुनेटली कुछ बचा नहीं है, सिर्फ प्याज बचा है, दाल चाहिए हमें, राइस है एंड थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो मैं और पीटर जा रहे हैं। हम लोग कलर्स मॉल विच इज़ अराउंड 2 किलोमीटर यहाँ से, तो हम लोग वहाँ जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, ग्रोसरी शॉपिंग करेंगे और जो जो सामान ज़रूरी है वो लेके आएंगे। और शायद उससे जाने से पहले हम लोग बाहर कुछ खा लें क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा खा सकूँ उतना खा पाऊँ, क्योंकि एपेटाइट थोड़ी सी कम हो चुकी है, अंडर ईटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मोस्टली विल गो आउट, गेट समथिंग टू ईट, उसके बाद शॉपिंग करेंगे एंड देन विल गेट बैक। क्या खाने जाएंगे अपन? आलू पराठा। आलू पराठा, ये तो हम लोग जाने वाले हैं खाने आलू पराठा। और अभी सडनली 5 मिनट के लिए बारिश होने लगी थी। पता नहीं, रायपुर का वेदर एकदम डार्क हो गया है। हम लोगों को लगा कि थोड़ा लंबा होगा बारिश, लेकिन सिर्फ 5 मिनट का हुआ था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू ईट आलू पराठा। और मज़े की बात क्या है कि मैं मास्क भूल गया हूँ एंड आई थिंक ऑन द वे वी आर गोना बाय मास्क। तो गाइज वी आर बैक एट होम एंड इट्स बिन 2 आवर्स कि हम लोग घर वापस आ चुके हैं। हम लोग गए थे आलू पराठा खाने, बट वी एट आलू मेथी पराठा एंड आलू गोभी पराठा। एंड बहुत सारे कार्ब्स आ गए, कार्ब्स की बहुत ज़रूरत थी। मैं कार्ब्स खाने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हूँ। आई मीन ज़्यादा नहीं खा पाता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, हाँ नहीं खा पाता हूँ। तो हम लोग आलू पराठा ख़त्म किए। उसके बाद वी वेंट टू शॉप। हमने ढेर सारा सामान लाया, यू नो वॉट एवर रिक्वायर्ड फॉर कार्ब, फॉर प्रोटीन, चीज़ें लाए जो हम लोग जल्दी मील जिसका बना सके। तो आई एम गोना शो यू व्हाट आई गॉट, तो जिससे आप एक आइडिया ले सकते हैं। अगर आप बैचलर से, अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं रहते हैं, तो क्विक मील्स बनाने का थोड़े बहुत आइडियाज ले सकते हैं आप। तो आई विल टेक यू गाइस टू द किचन एंड शो व्हाट वी। ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। हम लोगों ने 1 स्कोर एग्स लेके आया विच विल हेल्प अस गेट अ प्रोटीन इन। और उसके बाद ये है द मेन ग्रोसरी, इसमें है बेसन। तो बेसन से मैं कड़ी बना सकता हूँ, विच इज़ अ महाराष्ट्रियन डिश। आप सभी को पता होगा, हमेशा ब्लॉग में बनाता हूँ। कड़ी बना सकता हूँ, बेसन बना सकता हूँ टमाटर के साथ। सो दिस हैज़ वेरी हाई नंबर ऑफ, ओ फक, कहीं से तो उड़ा भाई। एनीवेज, तो हाँ, इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोटीन। एक 100 ग्राम्स में इसमें मिलेंगे आपको 21 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड दैट्स अ लॉट। तो या एंड ब्राउन ब्रेड, यू नो, नाइस कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, डाइटरी फाइबर और रिलैक्स अगरबत्ती। तो सॉरी, मच्छर मारने के लिए ये हम नहीं खाते हैं, इट इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ।
एनीवेज उसे भी स्मेल भी नहीं करने का सर रहता है। तो दाल हमने लाया है। यूजुअली जो मैं दाल लाता हूँ, मेरी मॉम ने बोला कि अगर मैं 3 अलग अलग टाइप के दाल मिक्स करके बनाऊँगा तो आई विल गेट मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड मोर फाइबर। तो ये इज़ माई सीक्रेट इंग्रेडिएंट और ये मिक्स दाल मुझे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं हमेशा ये तीनों मिक्स करके बनाता हूँ। तो आज तो वैसे मैं दाल नहीं बनाऊँगा। तो ये है उड़द दाल, ये है मसूर दाल, ये है राहर दाल एंड मैंने लाया है जिंजर गार्लिक पेस्ट भी, जो मैं बनाऊँगा जब भी मैं कोई वेजिटेबल बनाता हूँ तो ये ज़रूर यूज़ करता हूँ। एंड देन सोया सॉस लाया हूँ, मतलब सोया इतना सारा सोया मैं शॉप करके लाया था। ये इस बार मैंने नहीं ख़रीदा, ये मैं पहले ही लेके आया था, सुपरमार्केट गया था लेने। एंड ओट्स भी मैं लेके आया था, लेकिन मैं इतने सारे ओट्स खाली होने वाला है, सो अगेन आई हैव टू गो गेट ओट्स। इस बार नहीं लेके आया हूँ। तो मतलब मेरा किचन मैं पूरा सेटल करके रखा हूँ। दस ऑलिव ऑयल ओवर देयर, यहाँ पे राइस है, पीनट बटर। वैसे अभी तो खाना तो मैं बंद कर दिया हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी हम लोग आज फ्राइड राइस बनाने का सोच रहे हैं, तो वी कैन यूज़ दिस सॉस, शेजवान स्टर फ्राई सॉस। पीटर का आइडिया था ये लाने का, ही टोल्ड इट्स नाइस, वो टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा, तो हमने ये लाया है। एंड आई गॉट अ कॉफ़ी ऑल्सो, क्योंकि कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा मैं ले रहा हूँ आजकल प्री वर्कआउट में, सो आई गॉट दिस ऑल्सो। ये तो पहले से ही था। एंड देन वेजिटेबल्स में मैं लाया हूँ कैबेज, पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी मैं ऐसे कच्चा भी खा सकता हूँ, स्टर फ्राई भी कर सकता हूँ ऑलिव ऑयल के साथ। एंड पालक, तो मैं इसका पालक दाल बनाऊंगा। मैं पालक को कच्चा भी खा सकता हूँ, अपने ओट्स में भी डाल के खा सकता हूँ, मुझे टेस्ट से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई लव दिस, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। मैं पालक खा के सच में एकदम पपाई जैसा फील करता हूँ। सो आई लव पालक, वेरी रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स एंड फाइबर्स, एवरीथिंग इट हैज़। थोड़ा बहुत टोमेटो है, ग्रीन चिलीज़ लाया हूँ मैं। तो अभी सब्जियाँ तो बस ये 2 ही लाया हूँ फ़िलहाल, एंड बस इतना ही। तो बस इतना शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग आज, और ट्राई करेंगे कि आज का मील बना के मैं आपको दिखाऊं। मोस्टली वी गोना कुक एग फ्राइड राइस, और थोड़े एग बॉईल भी करके रखा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े एग वाइट्स चाहिए टू गेट माय प्रोटीन इन। वी गोना कुक एग फ्राइड राइस। शेफ़ पीटर हमारे यहाँ पे प्याज काटते हुए, एंड एग फ्राइड राइस फाइनली बन रहा है। हम लोग डिसाइड कर चुके हैं। यहाँ पे ऑनियन कट रहा है, यहाँ पे राइस चल रहा है, और बॉइल्ड एग वो पीटर का वहाँ पे। ब्रो वी हैव टू हिट प्रोटीन ब्रो। बॉइल्ड एग है तेरा, एग वाइट। टमाटर एंड ग्रीन चिलीज के बिना काम नहीं बनेगा। स्पाइसी चाहिए थोड़ा सा। लव दिस फ्लेवर ब्रो। तो बेसिकली मैंने और पीटर ने अपना काम डिवाइड कर लिया है। आधा काम मैं करता हूँ, आधा काम वो करता है। सो इट मेक्स वेरी इजी फॉर अस टू मैनेज एवरीथिंग। तो भाई सब काट पीट के दे रहा है मेरे को। चावल चढ़ा दिया है, उसके बाद मैं बनाऊँगा एग फ्राइड राइस। पता नहीं बहुत टाइम के बाद बना रहा हूँ मैं एग फ्राइड राइस। लास्ट टाइम जब मैं बनाया था तो मैं बैंगलोर में था, तो उसके बाद से मैं एक बार भी नहीं बनाया। आई होप इट कम्स आउट वेल। अगर थोड़ा ख़राब बनेगा तो खा लेगा ना भाई? हाँ सब चलेगा, सब चलेगा। अब आजकल हम लोग का क्या हो गया ना, टेस्ट से मतलब ही नहीं है। जो हीट होना चाहिए, घुसना चाहिए बस अंदर, क्योंकि हम लोग अब गेन्स के लिए खाते हैं, फॉर द गेन्स ब्रो।